आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग जंप, जिसको उर्दू में बोलते हैं लंबी छलांग। तो लॉन्ग जंप जो है ये बहुत ही सिंपल सा एक जंप है जो कि आम रूटीन में भी खेल-कूद में जो है इस्तेमाल किया जाता है और दौड़ा जाता है या छलांग लगाई जाती है, जो कि बहुत कॉमन है, कॉमन सी छलांग है। ठीक है, अगर हम इस लंबी छलांग जो है इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो कहा जाता है कि 708 कबल मसीह के ओलंपिक खेलों में पैंथलान के जो मुकाबले होते थे उसमें भी ये इवेंट जो है वो शामिल था। और पहले शुरू में लोग क्या करते थे कि वो हाथ में वज़न पकड़कर ये जंप लगाते थे, छलांग लगाते थे। लेकिन बाद में जो है वो इस वज़न को छोड़ दिया गया, इसके बाकायदा रूल्स जो हैं वो वज़ा कर दिए गए और इसको बाकायदा रूल्स रेगुलेशंस के ज़रिए जो है वो फेंका जाने लगा और जो है इसके जो कवानीन हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाने लगा और ये एक ऑर्गेनाइज्ड जो है वो कंपटीशन बन गया। 1860 में इंग्लैंड और अमेरिका के एथलीट तंजीमों ने इस इवेंट के नए कवानीन बनाए थे और 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स मुकाबलों में अमेरिका के खिलाड़ी जेसी ओवन ने 8.13 मीटर छलांग लगाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। तो आपको ये हिस्ट्री पता होना चाहिए कि किसने 8.13 मीटर छलांग लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया। जेसी ओवन ने। वक्त के साथ साथ खिलाड़ी और कोचेज़ ने इसकी नई नई महारतें आजमाई, लेकिन इस इवेंट्स की निस्बत इसकी मजमूई कारकर्दगी में बहुत कम बेहतरी आई। ठीक है, आजकल इसका आलमी रिकॉर्ड जो बनाया है वो अमेरिका के ही खिलाड़ी है माइकल पावेल, जिसने बनाया है 8.95 मीटर का, उसने जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। यानी जेसी ओवन जो है उसने 8.13 मीटर का तब अपने ज़माने में जो है वो रिकॉर्ड बनाया था और अब जो रिकॉर्ड इसका चल रहा है वो अमेरिका का एक प्लेयर है जिसका नाम माइकल पावेल है, उसने 8.95 मीटर का जो है वो जंप लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ये है जो इसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री। आपने सिंपल ये याद रखना है कि लॉन्ग जंप जो है ये स्टार्ट में लोग वज़न हाथ में पकड़कर छलांग लगाते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब इसके बाकायदा कवानीन बन गए और उन कवानीन के तहत जो है ये छलांग लगाई जाती है। और 708 कबल मसीह के जो पैंथलान के मुकाबले थे उसके अंदर भी ये इवेंट शामिल था और जेसी ओवन जो है उसने 8.13 मीटर लंबी छलांग लगा के आलमी रिकॉर्ड बनाया था। और आजकल जो आलमी रिकॉर्ड है वो अमेरिका का खिलाड़ी माइकल पावेल का है और वो कितना है 8.95 मीटर का है। तो आपने इस तरह से जो है इसको याद करना है। लंबी छलांग के ज़ाब्ते यानी इसके रूल्स। अब रूल्स की तो आपको समझ आ गई हुई है कि रूल्स होते क्या हैं। तो इसके रूल्स तकरीबन जैवलिन थ्रो की तरह आपको कुछ सिमिलर्स जो हैं वो इसमें मिलेंगे। बहुत आसान सा है, जैसे कि अब लंबी छलांग के मुकाबले जो हैं इनमें भी बारियों का तयन जो है वो कुराअंदाज़ी से ही होता है। यानी खिलाड़ियों को जो बारियाँ देनी है वो कुराअंदाज़ी के ज़रिए देनी है। अपनी मर्ज़ी से कोई प्लेयर बारी नहीं ले सकता और ना आप अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स को बारियाँ दे सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 ये है कि अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 होगी तो हर खिलाड़ी को 6 बारियां दी जाएंगी। ठीक है, और अगर खिलाड़ियों की तादाद जो है जिस तरह आप लोगों ने जेवलिन में पढ़ा था, अगर 8 या 8 से कम होगी खिलाड़ियों की तादाद तो हर खिलाड़ी को 6 बारियां देंगे। अगर 8 से ज़्यादा होगी तो फिर उनको 3 बारियां देंगे। यानी आपने 8 का जो फिगर है उसको नहीं भूलना, 8 के फिगर को आपने याद रखना है कि अगर खिलाड़ियों की जो तादाद है वो 8 हो या इससे कम हो तो फिर तमाम खिलाड़ियों को कितनी बारियां मिलेंगी, 6। और अगर खिलाड़ियों की तादाद जो है वो 8 से ज़्यादा है तो फिर इनको बारियां मिलेंगी, 3 बारियां मिलेंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि खिलाड़ियों की तादाद जो है वो 12 है तो उनको कितनी बारियां मिलेंगी, तो आपने उसमें क्या लिखना है, आपने इस रूल को याद रखना है। तो आपने उनको 3 बारियां देनी है। और अगर प्लेयर्स की तादाद जो है वो 7 है तो फिर कितनी बारियां मिलेंगी, फिर उनको 6 बारियां मिलेंगी। इसमें क्या होता है कि 1 पाँव से जंप लेना होता है। आप दोनों पाँव से जंप नहीं ले सकते, आपने भाग के आना है रनवे में और 1 पाँव पे जंप लेना है। 5 रूल है कि हर खिलाड़ी को इसके बेहतरीन जंप का फ़ायदा दिया जाएगा। छठा है कि नाम पुकारे जाने के बाद खिलाड़ी के पास कितना टाइम होता है, जिस तरह जेवलिन में था, जिस तरह हाई जंप में था, बिल्कुल सेम इसी तरह जो है वो खिलाड़ी के पास जंप लगाने के लिए 1 मिनट का वक्त होता है। 1 मिनट के अंदर उसने जंप जो है वो मुकम्मल करना होता है। अगर वो 1 मिनट के अंदर जंप नहीं लगाता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यानी 1 मिनट का जो टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लेयर को
दिया जाता है। उसके अलावा इसमें कुछ रूल्स जो है आप जिस तरह आपने जेवलिन वगैरह के किए थे वो भी आप कुछ ऐड करेंगे। चलें इसको पहले कर लेते हैं। इसका रूल नंबर जो है 7 देखते हैं। 7 है कि किसी भी खिलाड़ी को अखाड़े में किसी किस्म का निशान लगाने की इजाज़त नहीं है। वो जो लैंडिंग एरिया है उसमें निशान नहीं लगा सकता कोई भी प्लेयर। रूल नंबर 8 है कि खिलाड़ी के लाजमी है कि वो जंप लगाने के बाद मुकम्मल तौर पर अखाड़े में गिरे। यानी जब प्लेयर जो है वो जंप लगा लेता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुकम्मल तौर पर अखाड़े में गिरे। उखाड़ा मतलब लैंडिंग एरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ पे प्लेयर ने छलांग लगा के आके गिरना होता है। तो वो जो जगह है एक तो वो नरम होनी चाहिए, दूसरा ये है कि प्लेयर मुकम्मल तौर पे उस पर गिर जाए, लेकिन प्लेयर के जो हैंड हैं वो आगे की तरफ होने चाहिए, क्योंकि जहाँ प्लेयर गिरेगा वहीं से उसकी मेजरमेंट जो है वो की जाएगी। तो इसलिए बेशक गिर जाएं, पूरी तरीके से गिर जाएं, लेकिन आगे की तरफ हाथ रखने हैं, पीछे की तरफ नहीं रखने। पीछे की तरफ होगा तो फिर पीछे से मेजरमेंट होगी, इसलिए इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना है। अगर खिलाड़ी दौड़ते हुए या छलांग लगाते वक्त जिस्म के किसी भी हिस्से से टेक ऑफ लाइन को टच कर ले तो ये नाकामी होगी। अब ये टेक ऑफ, एक होता है टेक ऑफ बोर्ड, यानी जो रनवे है ना जहाँ पे प्लेयर ने दौड़ के आना है वहाँ पे एक बोर्ड ज़मीन के अंदर नस्ब किया जाता है, ठीक है। उस बोर्ड के ऊपर जो है एक लाइन लगाई जाती है जिसको बोलते हैं टेक ऑफ लाइन, ठीक है। वो लाइन जो है उसको कभी भी प्लेयर ने जो है वो टच नहीं करना, ना ही प्लेयर के किसी भी जिस्म के हिस्से से या उसके ट्रैक सूट से वो लाइन टच नहीं होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं टेक ऑफ लाइन। और ना ही उसके ऊपर पाँव आना चाहिए। अगर उसके ऊपर पाँव आ जाए तो पता चल जाता है और प्लेयर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो उस लाइन के ऊपर जो है वो कभी भी पाँव नहीं आना चाहिए। टेक ऑफ लाइन का बड़ा ख्याल रखना, उसके पीछे से जंप लेना होता है। और खिलाड़ी के लिए ज़रूरी है कि वो रनवे में जो है वो दौड़ कर आए और सीधा दौड़ कर आए। वो रनवे के किसी दाएं या बाएं तरफ से दौड़ के ना आए, बल्कि वो सीधा दौड़ के आए। खिलाड़ी छलांग के दौरान हवा में कोई कलाबाजी नहीं लगा सकता, यानी वो कोई समरसॉट नहीं लगा सकता कि छलांग लगाते हुए कोई समरसॉट लगा के ज़्यादा वो फासला तय कर पाए। इस तरह नहीं करना। सिंपल उसने एक पाँव से जंप लेना आके उखाड़े में गिरना है। वो किसी किस्म की कलाबाजी नहीं लगा सकता, कोई किसी किस्म का रोल नहीं इसमें करेगा, नशा व अद्वैत का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें वही हम 3-4 जो लाइन्स हैं वो डालेंगे कि डोपिंग टेस्ट प्लेयर का लाजमी किया जाएगा। डोपिंग टेस्ट जो है वो किसी भी वक्त किया जा सकता है, वो शुरू में किया जा सकता है, वो दरमियान में खेल के किया जा सकता है, वो आखिर में खेल के किया जा सकता है। और अगर खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है तो उसका डोपिंग टेस्ट लाजमी करना है। और अगर खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया और उसको मेडल मिल चुका है तो फिर उसका मेडल भी वापस हो जाएगा। डोपिंग टेस्ट लाजमी करना है कि किसी प्लेयर ने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी वाली चीज़ इस्तेमाल ना की हो जो उसको हेल्प आउट कर रही हो छलांग लगाते हुए। इसके अलावा जो है आप इसमें और भी कुछ पॉइंट कर सकते हैं कि खिलाड़ी अपने जूतों के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखेगा जो उसको हेल्प आउट करे, जैसे कि कोई स्प्रिंग वाले जूते इस्तेमाल नहीं कर सकता, या अपने जूतों में कुछ ऐसा नहीं लगाएगा या ऐसा कुछ छिड़क नहीं सकता वो कि जिससे उसको हेल्प मिले कि वो ज़्यादा जो है वो लंबा जंप कर सके। तो ऐसा प्लेयर ने बिल्कुल भी नहीं करना। हर प्लेयर अपनी ही बारी पर, जब उसको इंतज़ामिया की तरफ से बुलाया जाएगा तो वो अपनी ही बारी पर आकर जंप करेगा, किसी दूसरे की बारी पर जंप नहीं करेगा, ठीक है। वही 1 मिनट का वक्त होगा और 1 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं प्लेयर ले सकता। तो ये सारे इसके जो हैं वो रूल्स थे। अब इसके जो है वो लॉन्ग टर्म के हम फाउल्स की बात कर लेते हैं। अब फाउल्स को आपको समझ है ही कि फाउल्स क्या होते हैं, कि जितने भी रूल्स हैं इनको हम उल्ट करते जाएंगे। जैसे कि टेक ऑफ बोर्ड जिसकी मैंने बात की थी, जिसके ऊपर एक लाइन लगी होती है जिसको टेक ऑफ लाइन हमने बोला था। तो टेक ऑफ बोर्ड जो है उसके दाएं या बाएं जानिब से जंप लेना फाउल होगा। रनवे में सीधा दौड़ के आना है, यानी सीधा टेक ऑफ बोर्ड से जंप लेना है। उसके दाएं या बाएं साइड से अगर कोई प्लेयर निकल के आके जंप लेता है तो वो फाउल होगा। जंप लगाते वक्त टेक ऑफ लाइन को टच कर लिया अगर किसी प्लेयर ने, जैसे मैंने ऊपर भी बात की थी कि अगर किसी भी प्लेयर ने जो है वो टेक ऑफ बोर्ड की जो ऊपर लाइन लगी होती है, टेक ऑफ लाइन जिसको बोलते हैं, उसको अगर प्लेयर ने टच कर लिया तो वो फाउल हो जाना है, ठीक है। या अगर प्लेयर का ऊपर पाँव भी आ गया तो फाउल हो जाना है। अगर प्लेयर ने किस तरह से उसको टच कर लिया तो फाउल हो जाना है। या टेक ऑफ लाइन से आगे उखाड़े को प्लेयर ने टच कर लिया तो भी फाउल हो जाना है।
जंप लगाने के बाद अगर उखाड़े में नहीं गिरते, आप पूरी तरह नहीं गिरते, तो वो भी फ़ाउल है। और जंप मुकम्मल करने के बाद अगर प्लेयर जो है वो वापस रनवे की तरफ वापस आता है तो भी फ़ाउल होता है। रनवे की तरफ वापस नहीं आना होता, आगे से निकलना होता है। जंप मुकम्मल करने के बाद उखाड़े के पीछे की जानिब से बाहर निकलना, ये वही बात थी। और 1 मिनट के अंदर अगर प्लेयर जंप नहीं लगाता, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो भी फ़ाउल है। और छलांग के दौरान अगर वो कोई समरसॉट लगाता है, जैसे रूल में हमने बात की थी कि वो किसी किस्म का भी कलाबाजी नहीं लगा सकता, उसको किसी किस्म की कलाबाजी लगाने की इजाज़त नहीं है। तो अगर वो किसी किस्म की कलाबाजी लगाता है, ठीक है, तो वो भी फ़ाउल है। और जूतों में अगर स्प्रिंग रखता है या कोई भी उछलने वाली ऐसी चीज़ रखता है जिससे उसको उछलने में मदद मिले और वो ज़्यादा फासला तय कर पाए, तो वो भी फ़ाउल है। दोनों पाँव से उछलना, अगर वो 2 पाँव का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि प्लेयर ने 1 पाँव पे जंप लेना होता है, अगर वो 2 पाँव पे जंप ले रहा है तो भी फ़ाउल हो जाता है। रनवे के बाहर से दौड़ कर आना, यानी अगर रनवे का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता तो भी फ़ाउल है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है, बल्कि फ़ाउल्स में आप फिर कुछ वही पॉइंट्स कर लीजिएगा। अगर कोई डोपिंग का इस्तेमाल करता है तो फ़ाउल है, अगर कोई नशावर या ताकत वाली अशिया का इस्तेमाल करता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, तो भी फ़ाउल है। अगर कोई किसी किस्म के रूल को तोड़ता है, कोई अपनी मर्ज़ी से निशानी उखाड़े में लगाता है, तो भी फ़ाउल है। अगर प्लेयर जो है वो वक्त की पाबंदी नहीं करता, 1 मिनट के अंदर जंप नहीं लगा रहा, तो भी फ़ाउल है। तो आप वो भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि लंबी छलांग में मुतलजा सेल पर नोट लिखें। अब दौड़ने का रास्ता, यानी लॉन्ग जंप का दौड़ने का रास्ता कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, तो हमने वो याद करना है। इसकी लंबाई जो होती है वो कम से कम होती है 40 मीटर, यानी 40 मीटर लंबा रनवे होता है जहाँ पे प्लेयर ने दौड़ के आना होता है और आके जंप लगाना होता है। और उसकी चौड़ाई रखी जाती है 1.22 मीटर, यानी 122 मीटर चौड़ा होता है। और ये सारी लाइंस लगाई कितनी चौड़ी जाती हैं, ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी लगाई जाती हैं और सफ़ेद रंग की लगाई जाती हैं ताकि वाज़िया हों, प्लेयर को वाज़िया तौर पर दूर से नज़र आ रही हों तमाम लाइंस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टेक ऑफ बोर्ड क्या है। टेक ऑफ बोर्ड क्या है, ये किस चीज़ का बना होता है, ये ऑप्शन पूछा जा सकता है आपसे। ये लकड़ी का बना होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.22 मीटर होती है। चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है। मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। ये मेजरमेंट्स आपने टेक ऑफ बोर्ड की बड़े अच्छे तरीके से जो है वो याद करनी है कि लकड़ी का बना होता है, लंबाई 1.22 मीटर होती है, चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई भी तख्ते की आपने याद रखनी है कि इसकी मोटाई जो है वो 10 सेंटीमीटर होती है। रंग सफ़ेद होता है ताकि प्लेयर को दूर से नज़र आ सके। तमाम लाइंस भी सफ़ेद होती हैं। और इसे कहाँ पे लगाया जाता है, जैसे मैंने ऊपर भी बात की थी कि इसको दौड़ने वाले रास्ते में नस्ब किया जाता है। इस जो ये तख्ता है उसको दौड़ने वाले रास्ते के अंदर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और इसके ऊपर एक लाइन लगी होती है जिसको क्या बोलते हैं, टेक ऑफ लाइन बोलते हैं। अब आपसे ये ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि टेक ऑफ लाइन किस जंप में इस्तेमाल होती है या टेक ऑफ बोर्ड किस जंप में इस्तेमाल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉन्ग जंप, जिसको ब्रॉड जंप भी बोलते हैं और जिसको लंबी छलांग भी बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उखाड़े का किनारा इससे 1 मीटर से 3 मीटर दूर होना चाहिए। यानी जहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे टेक ऑफ लाइन लगी होती है, टेक ऑफ लाइन से चल के लैंडिंग एरिया के दरमियान भी फासला होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर से 3 मीटर होना चाहिए। इसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी जो टेक ऑफ लाइन लगी हुई है रनवे में, जो हमने बोर्ड नस्ब किया था जिसको टेक ऑफ बोर्ड बोलते हैं, उसके ऊपर टेक ऑफ लाइन लगी हुई है। तो वो जो टेक ऑफ लाइन लगी हुई है उससे लैंडिंग एरिया का फासला कितना होता है, तो वो 1 मीटर भी छोड़ सकते हैं आप, 3 मीटर भी छोड़ सकते हैं, इतना आपने छोड़ना है। अब बताना है कि उखाड़े के आखिरी, यानी टेक ऑफ लाइन से लेके उखाड़े, ये तो 1 मीटर का फासला या 3 मीटर का फासला तो उखाड़ा जहाँ से शुरू हो रहा है वो था ना। अब उखाड़ा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यानी लैंडिंग एरिया जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक जो है वो कितना फासला बनता है, तो वो कम से कम 10 मीटर होता है। उखाड़े की तरफ एंड टेक ऑफ बोर्ड के साथ रेत या नरम मिट्टी से 10 सेंटीमीटर चौड़ी एक तय भी लगाई जाती है जो कि इसकी सतह 7 मिलीमीटर ऊंची होती है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो टेक ऑफ बोर्ड है उसके साथ नरम मिट्टी की जो एक तय लगाई जाती है, तो वो जो तय है वो कितनी ऊंची होती है, तो वो 7 मिलीमीटर ऊंची होती है। और सामने की जानिब उसका ज़ाविया कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, 45 दर्जे का होता है।
और अगली तरफ ये नस्ब किया जाता है। टेक ऑफ बोर्ड से अगली जानब जो है ये एक बोर्ड और है जो नस्ब किया जाता है, इसको बोलते हैं प्लास्टिसाइन इंडिकेटर बोर्ड। उर्दू में इसको ये भी कहते हैं कि फाउल ज़ाहिर करने वाला बोर्ड। यानी ये जो 7 मिलीमीटर ऊंची रेत की तह लगाई जाती है जो टेक ऑफ लाइन के बिल्कुल साथ होती है, इससे पता चल जाता है अगर थोड़ा सा भी प्लेयर का पाँव टेक ऑफ लाइन पे आ गया है तो वो फौरी निशान वहाँ पे बन जाता है और पता चल जाता है कि प्लेयर ने फाउल कर दिया है, उसने गलती कर दी है। तो ये जो प्लास्टिसाइन इंडिकेटर बोर्ड है, अब ये आपसे ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टिसाइन जो इंडिकेटर बोर्ड है वो किस जंप में इस्तेमाल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लॉन्ग जंप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये प्लास्टिसाइन इंडिकेटर बोर्ड टेक ऑफ बोर्ड के भी आगे नस्ब होता है। 7 मिलीमीटर ऊंची तय होती है और इसका मतलब क्या होता है, इसका काम क्या है, फाउल ज़ाहिर करना। यानी प्लेयर का अगर पाँव आ गया लाइन के ऊपर तो ये बता देगा, इससे पता चल जाएगा कि प्लेयर ने फाउल कर लिया है। उसके बाद है जी लैंडिंग एरिया, यानी जहाँ पे प्लेयर ने आके गिरना है, जहाँ पे प्लेयर गिरता है, जिसको उर्दू में उखाड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में लैंडिंग एरिया बोलते हैं। इसकी आपको चौड़ाई का पता होना चाहिए कि कितनी होती है। इसकी चौड़ाई होती है 2.75 मीटर, कम से कम 2.75 मीटर होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 मीटर चौड़ा जो है ये रखा जाता है और लंबाई तकरीबन 8 से 10 मीटर होती है। और ये इस तरह का नरम रेत या मिट्टी का बना हुआ होता है जिस पर, ताकि प्लेयर के जो हैं वो वाज़िया उस पर निशान बन सके। ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड की सतह के बराबर एक तो होता है इसकी जो सतह रखी जाती है, दूसरा ये है कि ये नरम मिट्टी या नरम रेत का होता है ताकि प्लेयर का अगर उसके ऊपर जहाँ पे भी प्लेयर आके जंप अपना मुकम्मल करे वहाँ पे वाज़िया निशान बन जाए, ताकि जब मेजरमेंट करने लगें तो कोई मसला पेश ना आए, आसानी से मेजरमेंट प्लेयर की जा सके। ये इसलिए नरम रखा जाता है ताकि पाँव के निशान वहाँ पे लग जाएं और वहाँ से चल के प्लेयर की बाकायदा जो है वो मेजरमेंट की जा सके। तो ये इस मकसद के तहत जो हैं ये लगाए जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लैंडिंग एरिया की जो चौड़ाई है ये आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है। निशानियाँ, यानी क्या प्लेयर कोई निशानी जो है वो लगा सकता है अपनी एथलीट जो है वो अपनी सहूलत के लिए दौड़ने वाले रास्ते को ज़ाहिर करने वाली लकीरों के बाहर, अब देखें अंदर नहीं बाहर, वो इंतज़ामिया की मुहैया करदा 1 या 2 निशानियाँ वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो दस्तयाब ना हो तो फिर जो चिपकने वाली टेप होती है वो लगा सकता है। चूना, चाक या किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे देर पा निशान बन जाए किसी भी सूरत में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। यानी निशानियाँ क्या हैं कि अगर प्लेयर ने कोई निशानी लगानी है तो वो दौड़ने वाले रास्ते के बाहर वाली लकीरों में लगा सकता है। अपनी वो एक आसानी के लिए अगर वो कुछ करना चाहता है कि उसको पता चल जाए बाकायदा कि मैंने यहाँ से जंप लेना है तो वो निशानी लगा सकता है। लेकिन वो टेप शेप लगा सकता है, वो कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे वाज़िया निशान बन जाए और बाकी प्लेयर्स के लिए, बाद में आने वाले प्लेयर्स के लिए मसला हो और वो निशान जो है वो ज़्यादा देर तक रहे। तो ऐसा प्लेयर ने नहीं करना, उसने कोई चिपकने वाले टेप शेप इस्तेमाल कर ले ताकि वो बाद में उसको उतार दे और बाकी प्लेयर्स को मसला ना हो। तो कोई वाज़िया निशान छोड़ने वाली चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता प्लेयर। तो ये सारे जो हैं वो इसके रूल्स आपने पढ़े हैं। इसके अंदर हिस्ट्री, सबसे पहले तो हमने लॉन्ग जंप जो है इसका एक नाम ब्रॉड जंप भी है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, लॉन्ग जंप को ब्रॉड जंप भी बोलते हैं और उर्दू में लंबी छलांग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले इसकी क्या की है, हिस्ट्री की है इसके अंदर। ठीक है, और इसके रूल्स पढ़े हैं सारे, फिर हमने इसके सारे फाउल्स पढ़े हैं। ठीक है, फिर इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, यानी इसका रनवे इस्तेमाल हो रहा है, हमने उसकी मेजरमेंट पढ़ी है। ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड इसमें यूज़ हो रहा है तो हमने उसकी मेजरमेंट पढ़ी है, उसके ऊपर टेक ऑफ लाइन का जिक्र किया है हमने। और उसके अलावा हमने एक और बोर्ड का जिक्र किया है, वो है प्लास्टिसाइन इंडिकेटर बोर्ड। ठीक है, वो प्लास्टिसाइन जो इंडिकेटर बोर्ड है उसकी बात यहाँ पे की गई है। उसके अलावा जो है लैंडिंग एरिया की मेजरमेंट हमने इस टॉपिक के अंदर की है और उसके अलावा हमने निशानियों की बात की है कि क्या कोई निशानी इस्तेमाल प्लेयर कर सकता है या नहीं कर सकता।